अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं विलाद बोस्निया के जागीरदार आर्मीन से कहता है, सच कहूँ तो अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा ताकतवर जागीरदार होता तो मैं हल्का सा डरता। तुम खतरा हो लेकिन हैरत है कि स्टीफन तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है। तो आर्मीन कहता है, तमाम जागीरदार स्टीफन से पहले मेरी बात सुनते हैं। अगर उसने मुझे छुआ भी तो वो जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा। विलाद उससे कहता है, बिलाशुबा तुम एक बहुत कीमती मुशीर थे। तुम जब चाहो तमाम जागीरदारों को अपनी मर्जी से जमा कर सकते हो। तो आर्मीन कहता है, बिल्कुल, जरा भी इसमें कोई शक नहीं है। विलाद उसके पास आता है और उसके दिल पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम अजीम हो आर्मीन कोनोविच। आर्मीन कहता है, इन बातों को तुम छोड़ो। स्टीफन ने इस मुलाकात के लिए जो पैगाम भेजा है मैं उसे देखना चाहता हूँ। विलाद पैगाम उसके सामने करते हुए कहता है, ये रहा पैगाम, लेकिन ये स्टीफन ने नहीं भेजा। ये कहते साथ ही विलाद खंजर उसके गले में गोम देता है। विलाद की देखा देखी पैदरी और उसका कमांडर भी सिपाहियों पे टूट पड़ते हैं और उन्हें आनन फानन काट डालते हैं। विलाद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, सुल्तान महमद खान का सलाम। फिर पैदरी और कमांडर से कहता है, आर्मीन की मोहर के साथ तमाम जागीरदारों को खबर भेज दो, उन्हें यहाँ दावत दी गई है। कमांडर पूछता है, आर्मीन के सिपाहियों को क्या होगा? तो विलाद कहता है, वो भी महरूम ना रहे, ये सब तुम्हारे हवाले है। कमांडर चला जाता है और पैदरी कहता है, उम्मीद है कि हमारे ये काम महमद के काम नहीं आएगा। विलाद कहता है, तुम मुझसे क्या करवा रहे हो महमद? ये कहते साथ ही विलाद मुस्कुरा देता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान इस्तांबुल में अकेले बैठ के शतरंज खेल रहे होते हैं। सुल्तान हर चाल को बड़े गौर से चल रहे होते हैं कि इसलिए में उन्हें सामने विलाद दिखाई देता है जो उनसे कहता है, तुम एक शाह के लिए वजीर कुर्बान कर रहे हो महमद। ये कहते साथ ही विलाद भी चाल चलता है। दोनों गहरी सोच में होते हैं। काफी देर की सोच विचार के बाद सुल्तान आगे बढ़ते हैं और खंजर उठा लेते हैं। इसलिए में सिपाही आकर कहता है, मेरे सुल्तान जगनोस पाशा आए हैं। इजाजत मिलते साथ ही जगनोस पाशा वहां दाखिल होते हैं और सुल्तान के हाथ में खंजर देकर कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि शाहबुद्दीन पाशा के लिए जो खंजर आपने तैयार किया था वो अभी तक म्यान में है। सुल्तान कहते हैं, सबर जगनोस, बस थोड़ा सा और सबर। जगनोस पाशा कहते हैं, सबर? मेरे दिल का तूफान थमता नहीं है, मुझे माफ कर दीजिएगा सुल्तान, मगर सबर का मतलब हाथ बांध कर इंतजार करना नहीं होता, बल्कि जालिम पे चढ़ाई करना है। हम किस चीज के इंतजार में हैं? सुल्तान जवाब दिए बगैर आगे बढ़ते हैं तो जगनोस पाशा भी सुल्तान के पास आते हैं। उधर विलाद का कमांडर आर्मीन के सिपाहियों की लाशों के ढेर लगा चुका होता है। वो सबका काम तमाम करने के बाद आगे बढ़ते हैं और आर्मीन के सिपाहियों के लिबास पहन लेते हैं, फिर इधर उधर फैल जाते हैं। पैदरी विलाद से कहता है, हमने जगह साफ कर दी है, सब कुछ तैयार है। वो सब ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उनके एक सिपाही बुलंदी पर से आवाज लगाता है, जागीरदार आ रहे हैं। उधर दोगान पाशा अपने महल में आता है। वो कपूर और शाहान को वहां देखकर पूछता है, आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? अंदर चलें। जवाब में शाहान कहता है, पाशा आप चलें, हम जरा चोपोर के साथ घूमेंगे, हवा खाएंगे। दोगान गुस्से से कहता है, रात के इस पैर मुझे पागल मत बनाओ, चलो अंदर। उनके अंदर जाने से पहले हुसैन का सिपाही तुर्गुत वहां आता है और कहता है, हालात खराब है पाशा, औजाक उबर रहा है। दोगान पूछता है, क्या हुआ है? तो तुर्गुत कहता है, सिपाही देख उलटने वाले हैं, बगावत करने वाले हैं पाशा, आए इस बगावत को रोकें वरना इस देख की आग तुम्हें भी जला देगी और सुल्तान को भी। दोगान उससे कहता है, तुम औजाक वापस जाओ, मैं सुल्तान के पास जाकर सूरत हाल बयान करता हूँ। मगर तुर्गुत उससे कहता है, आपके सुल्तान तक पहुँचने तक देख उलट चुकी होगी, पायता खून में नहला दिया जाएगा। ये सुनते साथ ही दोगान अकेले उसके साथ चला जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन की पेशकश के बाद बोस्निया के लोगों को अकंजी सिपाही उनके गाँव में वापस पहुंचा देते हैं। अपनी जमीन में वापस आने पर लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और शुक्र अदा करते हैं। गाँव को देखते साथ ही बच्चे भागते हुए खेल कूद में लग जाते हैं। शहजादी रोज भी लोगों को खुश देख के बहुत खुश होती है। इसलिए में कैथरीनिया सामने आती है, जिसे देखते साथ ही शहजादी रोज समेत लोग भी परेशान हो जाते हैं। कैथरीनिया आगे बढ़ते हुए कहती है, तो तुम मेरे पास लौट आई हो मेरी बेटी? रोज कहती है, तुम्हारे पास नहीं, अपने घर लौटी हूँ। कैथरीनिया उससे कहती है, तुम गलती पर हो। कैथरीनिया के इशारे पे सिपाही निकलते हैं और लोगों पे तीर तान लेते हैं। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, ये क्या हो रहा है? लोगों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और कैथरीनिया कहती है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे लोग यहाँ रहें तो तुम्हें मेरे साथ महल चलना होगा। रोज कहती है, अगर ना जाऊं तो क्या? कैथरीनिया कहती है, तुम मारी जाओगी, एक ऐसी गद्दार बनकर जिसने अपने मजहब से गद्दारी की। ये सारी सूरत हाल अकंजियों को भी परेशान कर देती है। कैथरीनिया मजीद कहती है, या फिर तुम जिंदा रहोगी एक सच्ची कैथोलिक बनकर, फैसला तुम्हारा है। सुनते साथ ही रोज सोच में पड़ जाती है। उधर दोगान जानिसरी उजाक में दाखिल होता है, मगर वहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ होता है, बगावत के कोई आसार नहीं होते। दोगान गुस्से से कहता है, हुसैन। तो पीछे से हुसैन आगे बढ़ते हुए कहता है, शाम बखैर मेरे पाशा। क्या बात है, पुराने दिन याद आ रहे हैं? दोगान उसकी जानिब बढ़ता है तो पीछे से महमूद पाशा भी सामने आता है और कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे पाँव काट दूंगा दोगान, अगर तुम दोबारा उजाक गए? वो दोनों दोगान के पास आ पहुंचते हैं। दोगान कहता है, मेरे पाशा। तो वजीर आजम कहते हैं, वजीर आजम कहो। दोगान कहता है, वजीर आजम। तो वो गुस्से से कहते हैं, बस करो, तुम्हारी अकल कभी ठिकाने नहीं आएगी, तुम्हें एक अच्छे सबक की जरूरत है दोगान। अगले लम्हे बहुत से
जानिसरी सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और महमूद पाशा कहते हैं गिरफ्तार कर लो इसे और ले जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही एक दूसरे की जानिब देखने लग जाते हैं। बोस्निया में विलाद ने जागीरदारों के लिए दावत का एहतमाम किया होता है। सब जागीरदार आर्मीन की दावत समझते हुए मेज पे बैठे होते हैं। विलाद कहता है बोस्निया के तमाम मोअज़्ज़ज़ जागीरदार यहाँ इकट्ठे हैं, कितनी खुशी की बात है, आप सबको खुश आमदीद। ये कहते साथ ही विलाद आर्मीन की कुर्सी पे बैठता है तो जागीरदार हैरानो परेशान हो जाते हैं और एक जागीरदार पूछता है ये क्या हो रहा है यहाँ विलाद? तो विलाद कहता है क्या हो रहा है, क्या उस दावतनामे में नहीं लिखा था जो आर्मीन ने तुम्हें भेजा था? एक और जागीरदार पूछता है आर्मीन खुद कहाँ है? तो विलाद कहता है वो भी बस थोड़ी देर में यहाँ होगा, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार करने गया है वो। पहले वाला जागीरदार गुस्से से कहता है विलाद आर्मीन कहाँ है? तो विलाद मौसीकारों को कहता है बंद करो मौसीकी। फिर जागीरदार से कहता है सबर सबर, मैं भी थोड़ी देर में तुम्हारी उससे मुलाकात करवाऊंगा। दूसरा कहता है बादशाह स्टीफन भी नहीं आई, यहाँ मजीद इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। वो सब उठते ही है कि विलाद उनसे कहता है क्या हम शहाबुद्दीन पाशा को खंजर घूमते वक्त एक साथ नहीं थे? अब हम क्यों अलग हो रहे हैं? और इसके अलावा जंग करीब आ रही है, हमें मुत्तहिद रहने की जरूरत है। एक जागीरदार पूछता है क्या सुल्तान महमद आ रहा है? तो विलाद कहता है हाँ सुल्तान महमद आ रहा है, हमें तैयार रहने की जरूरत है, हम सबके फराइज हैं, हमें खिदमत करनी चाहिए। एक जागीरदार कहता है तो फिर हमें अपनी फौजें जमा करनी चाहिए। विलाद उससे कहता है नहीं नहीं नहीं, आप इस जंग में एक मुख्तलिफ खिदमत अंजाम देंगे अपनी जानें देकर। यह सुनते साथ ही जागीरदार गुस्से से खड़े हो जाते हैं और एक चिल्लाते हुए कहता है ये क्या हो रहा है, ये क्या है विलाद? दूसरा चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम समझते क्या हो खुद को, हम जागीरदार हैं, चलो चलो सब चलें यहाँ से। वो जाने ही लगते हैं कि विलाद कहता है अफलाक के सिपाहियों। तो मौसीकार बने हुए लोग वहां से तीर तान लेते हैं, हर तरफ से तीर उन पे तान लिए जाते हैं। जागीरदार बहुत परेशान हो जाते हैं और विलाद पुरसकून बैठा रहता है। उधर सुल्तान ज़गनोस पाशा से कहते हैं यानी समझो कि एक पल का भी इंतजार नहीं लाला जिन्होंने हमारे शहाबुद्दीन पाशा की जान ली, स्टीफन और जागीरदार, शायद विलाद भी शामिल था। ज़गनोस पाशा कहते हैं विलाद भी समझता है कि उसने ओजाक में अपना बंदा दाखिल कर दिया है और ये भी कि उसने बहादुर को जाल में फंसा लिया है। दरियाई देनोब का वो किनारा कुफार के लिए दलदल है, हम उसे सबक सिखाने के लिए किस चीज के इंतजार में हैं? सुल्तान कहते हैं हमारे सामने सिर्फ बोस्निया ही नहीं अफलाक भी है, जब हमारी फौज पेशकदमी करेगी तो हिंगरे वाले भी उनकी मदद करेंगे, शायद कोई और भी। ज़गनोस पाशा कहते हैं ये सब आपको रोकने के लिए काफी नहीं है, हम जानते हैं हमारा ईमान है, आपका मंसूबा क्या है सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं उस दुश्मन को जो हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है हम याद दिलाएंगे कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। ज़गनोस पाशा कहते हैं आप उन्हें आपस में लड़ाएंगे? उधर विलाद जागीरदारों से कहता है आप लोग जागीरदार हैं, अगर आप मर गए तो आपकी औलाद आपकी जगह ले लेगी, आपकी सल्तनत अपनी ताकत खोए बगैर जारी रहेगी, बोस्निया भी बच जाएगा। मेरा मामला ऐसा नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं कि फातेह सुल्तान महमद मेरा जानी भाई है, बचपन से ही हमने एक साथ परवरिश पाई है, लेकिन माजी करीब में वो मुझसे थोड़ा रूठ गया है, तो मैंने सोचा कि उसका भरोसा दोबारा जीतने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और तब मैंने फैसला किया, इसलिए उसे मुझ पर यकीन दिलाने के लिए आपका मरना जरूरी है। चलो मौत का गीत। इससे पहले कि वो मौत का खेल शुरू करते कोई और उन पे तीर बरसा देता है। ये देख के विलाद पैदरी और कमांडर को बहुत गुस्सा आता है। बुलंदी पे खड़े विलाद के तमाम सिपाही वक्फे वक्फे से मरना शुरू हो जाते हैं। ये हमला करने वाला स्टीफन होता है जो आगे बढ़ते हुए कहता है खेल खत्म हुआ विलाद। करते करते विलाद के सब सिपाही मारे जाते हैं और विलाद आगे बढ़ते हुए कहता है पुरस्कून रहो पुरस्कून रहो। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उन पे नेज़े तान लिए जाते हैं। स्टीफन विलाद से कहता है तुमने मेरे जागीरदारों को मेरे इल्म के बगैर जुमा किया। तो विलाद कहता है स्टीफन मैं वजाहत करूंगा, पुरस्कून रहो। स्टीफन कहता है इसकी सिर्फ एक ही वजाहत है कि तुम एक गद्दार हो। ये कहते साथ ही स्टीफन विलाद को मुक्का दे मारता है और उसके इशारे पे विलाद को घुटन बंद कर दिया जाता है। विलाद कहता है तुम गलत कर रहे हो स्टीफन। तो स्टीफन कहता है गलती तुमने की है विलाद और तुम इसकी कीमत चुकाओगी। कैथरीनिया सच कहती थी, तुमने दोहरा खेल खेला। ये कहते साथ ही वो तलवार उसके गले पे तान लेता है। इधर सुल्तान कहते हैं विलाद के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, या तो उसकी गद्दारी जाहिर हो जाती या फिर वो स्टीफन से गद्दारी करता। ज़गनोस पाशा पूछते हैं स्टीफन को खबर कैसे हुई? तो सुल्तान कहते हैं रादो ने स्टीफन को एक खत लिखा और अपने भाई के इरादों की मुखबरी कर दी। ज़गनोस पाशा कहते हैं तो उनका इत्तेहाद टूट गया। सुल्तान कहते हैं काफिर कोई ऐसी जंग नहीं जो मुझसे जीत सके। मेरी आने वाली फतुहात हैं, क्योंकि जहां मेरी कुदरत पहुंचती है वहां उनके ख्वाब भी नहीं पहुंचते। और नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।